माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि, योर हिंदी टीचर। बेटा, आज हम सबसे पहले कक्षा 5वीं का पाठ का नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में सबसे पहले तो कवि ने इसके उद्देश्य मतलब एम के बारे में बताया कि हमें निरंतर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम होता है मेहनत, ठीक है, कि जो लोग निरंतर मेहनत करते हैं वो कभी भी हार नहीं जिंदगी में अपनी मानते, और जीवन में कभी भी हार ना मानना। कि ऐसे नहीं होता कि कई बार हमारे किसी सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आ जाते हैं, जहाँ हमें कई बार जीवन में कोई निराशा मिलती है, हार मिलती है, कई बार गेम में हम लोग हार जाते हैं, तो उसके बाद हमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमने आगे बढ़ना ही नहीं है, बल्कि हमें निरंतर कंटिन्यू कोशिश करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। और इसमें कवि ने बताया जो पाठ प्रस्तावना है कि जीवन में सफलता किसे मिलती है, किसको मिलती है, जो लोग निरंतर मेहनत परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट देखो, सफलता पाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, जैसे टाइम पे समय की इम्पोर्टेंस, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे वर्क करना, ठीक है, टाइम पे उठना, ये सारा कुछ समय के ऊपर डिपेंड है कि जो भी काम आपने ठान लिया है उसको आपने निरंतर यदि करोगे तो ही उसमें आप लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेटा सबसे पहले तो हम लोग इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इन पंक्तियों में कवि हमें बता रहे हैं कि जो लहरें होती है समुद्र में, आपने देखी ना बड़ी बड़ी लहरें होती है पानी की, कि उनसे डरकर नौका मतलब जो नाविक चलाता है ना, जैसे बोट होती है या शिप होती है, कि यदि वो नाविक सोचे कि ये तो लहरें पानी की बहुत बड़ी बड़ी हैं, कि मैं तो नौका को चला ही नहीं सकूंगा, तो वो क्या होगा, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कि यदि वो निरंतर कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, तो ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेगा। जो लोग कोशिश करते हैं उनको अपने जीवन में निराशा और हार नहीं मिलती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आगे कभी बता रहे हैं कि जो नन्ही चींटी मतलब जो ब्राउन कलर की, जो ब्लैक कलर की, पंजाबी में आप कीड़ी भी बोलते हो, ठीक है, वो चींटी बार बार दाना कोई भी हो सकता है, जैसे अनाज का, चावल का, ठीक है, उसको लेकर दीवार के ऊपर चढ़ती है। जब वो दीवार पर चढ़ रही होती है तो बार बार जैसे 3 टाइम 4 टाइम बार बार ऊपर से नीचे फिसल जाती है, गिर जाती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आगे कभी बता रहे हैं कि उसके अंदर मन में उसने ठाना होता है कि अपनी मंजिल तक पहुंचना है। बार बार वो चढ़ रही है, गिर रही है, परंतु उसको इस चीज बार बार चढ़ना और गिरना अखरता मतलब बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, इसीलिए वो निरंतर प्रयास और कोशिश करती रहती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि बता रहे हैं कि जो वो निरंतर प्रयास मेहनत कर रही है, जहाँ नाविक मेहनत कर रहा है, ठीक है, कोशिश परिश्रम कर रहे हैं, चींटी कर रही है, वो उनकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि वो निरंतर कोशिश कर रहे हैं। निरंतर जो परिश्रम या मेहनत करते हैं उनको जीवन में कभी भी निराशा नहीं मिलती, और सफलता तक वो अपनी सफलता प्राप्त करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। सिंधु होता सागर, गोताखोर जो समुद्र में डुबकी लगाने वाला। जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। जो गोताखोर होते हैं वो सागर में मोती लेने नीचे गहरे पानी में जाते हैं। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। कि जो गोताखोर होते हैं, जो जब वो समुद्र के अंदर गहरे पानी में जाते हैं मोती लेने के लिए, ऐसे नहीं कि हर बारी उनके हाथ में उनको मोती की प्राप्ति हो। मुट्ठी उसकी हर खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे नहीं बेटा, वो जितने बार भी जा रहा है उसका हाथ वो में उसको कुछ भी किसी भी चीज की प्राप्ति ना हो, यानी कि हर बार ऐसे नहीं कि खाली हाथ ही वो वापस आएगा, कभी ना कभी तो उसकी मुट्ठी में उसको मोती की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसका जो ये प्रयास है वो निरंतर चलता रहता है, वो कंटिन्यू कोशिश करता रहता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। आगे कभी कहते हैं कि जो असफलता एक चुनौती है, इसे हमको स्वीकार करना चाहिए। समटाइम कई बार कई बच्चे जैसे गेम्स में हार जाते हैं,
तो कई जीत जाते हैं। तो जो हारे हुए बच्चे होते हैं उनको कभी बोल रहे हैं कि आपको देखना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी रह गई, ठीक है, और उस चीज में सुधार करना चाहिए, ताकि निरंतर नेक्स्ट टाइम यदि आप लोग ये कंटिन्यू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आगे नेक्स्ट टाइम आप लोगों को सफलता की प्राप्ति होगी। ये सफलता का प्रोसेस जस्ट स्टडी लेवल पे भी हो सकता है, गेम्स पे भी, किसी भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है। कोई भी काम आपने जीवन में ठाना है तो ये उसमें सफलता तभी मिलेगी यदि आप लोगों ने अपने अंदर जो भी कमियां होगी उसको ढूंढना होगा और उनमें सुधार करना होगा। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आगे कभी कह रहे हैं कि जब तक आप लोग को जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है, किसी भी फील्ड में आप लोग सक्सेस नहीं हो रहे, तब तक आप लोग को अपनी नींद चैन को त्यागना होगा, ठीक है। टाइम अपना मेंटेन करना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा, टाइम पे खाना पीना उठना बैठना, ऐसे नहीं कि दिन भर ही सोए पड़े रहो, ठीक है। यदि सोए रहेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आगे कभी कह रहे हैं कि संघर्ष यानी कि ज्यादा कई बार कठिन परिस्थितियां होती है ना, उनको देख के कई बच्चे या कई लोग क्या करते हैं, पीछे मुड़ आते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, पर बल्कि कभी क्या कह रहे हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कि जो लोग कुछ अच्छे काम करते हैं जय जयकार तो उनकी होती है, ठीक है। जिन्होंने कोई काम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया उनकी जय जयकार कौन करेगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जो लोग निरंतर कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती, क्योंकि वो निरंतर परिश्रम करते हैं, इसीलिए उनको सफलता मिलती है। आगे वर्ड मीनिंग अर्थ जाने। नौका नाव, रघु नसों, अखरता बुरा लगना, सिंधु समुंदर, गोताखोर समुंदर में डुबकी लगाने वाला, मैदान छोड़कर भागना, डर कर हार मान लेना। अब लास्ट में बेटा मैं आपको इसका सारांश बताने जा रही हूँ। इस कविता में कवि मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यदि आप में हिम्मत और विश्वास है तो आप अवश्य अपना लक्ष्य पा सकेंगे। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी चींटी और गोता को, ठीक है, वो एक दो बार असफल होने पर भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। यदि सफलता मिले तो इसे चुनौती समझकर स्वीकार करना चाहिए और मैदान में डटकर रहना चाहिए, तभी हमको अपनी मंजिल की प्राप्ति होगी। जो लोग हिम्मत से कार्य करते हैं उनको अपने लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है, और जो साहसी होते हैं, ठीक है, स्ट्रांग होते हैं, वो जीवन में कभी भी निराश नहीं होते। धन्यवाद।